इस वीडियो में सेक्शन एक्सरसाइज 3.4 जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक्सपर्ट सर्टिफिकेशन का चैप्टर 3 है, इसका हम कर रहे थे प्रोजेक्ट 1 और इसके अंदर हमने जिस वर्कबुक पे काम किया था वो था 3-4 वर्कबुक। इस वर्कबुक को मैं ओपन कर लेता हूं। उसके लिए यहाँ पे हम एक्सरसाइज फाइल में जाएंगे, चैप्टर 3 में एक्सेल एक्सपर्ट 3-4, इसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो इससे पहले की एक वीडियो के अंदर हमने टास्क 1 कंप्लीट कर लिया था जिसमें हमने एक क्वेरी क्रिएट की थी इस CSV फाइल की बुनियाद पे और फिर हमने उसको वर्कबुक में लोड कर दिया था। अब क्वेरी एडिटर को ओपन करने के बाद हमने उसके अंदर कॉन्टैक्ट नेम का जो कॉलम था उसको भी हमने स्प्लिट कर दिया था, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। अगला जो टास्क है वो है टास्क 2 जो कि अभी हमने कंप्लीट करना है। टास्क 2 के अंदर हम करने ये जा रहे हैं कि हमने जो फाइल इंपोर्ट की थी उसको मैं एक दफ़ा फिर से इंपोर्ट कर देता हूँ। फाइल इंपोर्ट करने के लिए डाटा पे क्लिक करूँगा, गेट डाटा फ्रॉम फाइल CSV फाइल। ये CSV फाइल मेरे एक्सरसाइज फोल्डर में ही मौजूद है और ये मौजूद है यहाँ पे डेस्कटॉप पे हमने इसको सेव करके रखा हुआ है। इंपोर्ट करूँगा तो ये फाइल इंपोर्ट होने से पहले पावर क्वेरी एडिटर ओपन होगा जो हमें डाटा ट्रांसफॉर्म की तरफ लेके जाता है जहां पे हम क्वेरीज अप्लाई करते हैं। ट्रांसफॉर्म डाटा पे क्लिक करूंगा तो आपके सामने पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो जाएगा। अब हमें इस टास्क में जो कहा गया है वो क्या है कि आपके सामने जो ये डाटा मौजूद है इस डाटा में हमने आखिर में जाके एक न्यू कॉलम ऐड करना है। उस न्यू कॉलम का नाम होगा इनवॉइस टोटल, जो क्या डिस्प्ले करेगा सम ऑफ द एक्सटेंडेड प्राइस कॉलम एंड द फ्राइट कॉलम। यानी अगर आप देखें इसके जो आखिरी 2 कॉलम्स हैं फ्राइट कॉलम और एक्सटेंडेड प्राइस, ये जो 2 कॉलम हैं अगर मैं इन दोनों कॉलम्स को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, इन दोनों कॉलम्स को का जो सम है यानी इसकी इस सेल की फॉर एग्जांपल वैल्यू है और इस सेल की जो वैल्यू है ये दोनों प्लस होके एक तीसरे कॉलम में आ जानी चाहिए। तो एक न्यू कॉलम ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं कि पावर क्वेरी एडिटर में ऐड कॉलम के ऊपर क्लिक करते हैं। ऐड कॉलम पे क्लिक करेंगे तो अभी हमने जो कॉलम ऐड करना है वो हमारे फार्मूला के ऊपर बेस्ड करता है जिसमें हम दोनों कॉलम की वैल्यू को प्लस कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कस्टम कॉलम के ऊपर क्लिक करूंगा। अब जैसे ही कस्टम कॉलम पे क्लिक करूंगा तो कस्टम कॉलम के हवाले से एक छोटी सी विंडो अपेयर हो जाएगी। जैसे कि हमें कहा गया है कि न्यू कॉलम का नाम आपने इनवॉइस टोटल रखना है, तो इसका नाम मैं यहाँ पे रखूंगा इनवॉइस टोटल। और इनवॉइस टोटल नाम रखने के बाद अब आपने क्या करना है, सम फाइंड करना है एक्सटेंडेड प्राइस कॉलम एंड द फ्राइट कॉलम। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास कॉलम्स अवेलेबल हैं जो कि इसी डाटा से मुतालिक हैं। तो हमने एक्सटेंडेड प्राइस का कॉलम इसको मैं इंसर्ट करूंगा प्लस, और उसके साथ ही मैं फ्राइट कॉलम जो है इसको यहाँ पे इंसर्ट करूंगा। दोनों कॉलम्स यहाँ से इंसर्ट करने के बाद जैसे ही हम यहाँ ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे इनवॉइस टोटल के नाम से एक कॉलम ऐड हो चुका है जो कि इन दोनों का सम है। एक चीज़ आपने बहुत ख्याल रखना है कि जब भी आप डिफरेंट कॉलम्स के दरमियान फार्मूला अप्लाई कर रहे हों तो मेक श्योर कि जिस भी कॉलम को आप सेलेक्ट कर रहे हैं फार्मूला के तौर पे होम टैब में जाके उसकी डाटा टाइप लाजमी चेक कर लें। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी डाटा टाइप यहाँ पे टेक्स्ट रखता हूँ तो टेक्स्ट रखने से, और इसी तरह एक्सटेंडेड प्राइस जो है इसकी भी डाटा टाइप अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट रखता हूँ तो फिर हमारा जो फार्मूला है वो कारगर साबित नहीं होगा। तो मेक श्योर कि आपने डाटा टाइप वो रखनी है जो कि हमारे फार्मूला में किसी किस्म का कोई मसला ना क्रिएट करे। तो जैसे भी अब देखें यहाँ पे मैंने इसकी कॉलम जब टेक्स्ट रख दिया, अब टेक्स्ट से वापस जब मैं इसको करेंसी में या किसी और में लेके आता हूँ तब यहाँ पे ये एक एरर देता है। इसको कहते हैं एग्जिस्टिंग टाइप कन्वर्जन एरर, जिसमें ये टाइप कन्वर्ट करने के हवाले से आपसे ये कहता है कि द सिलेक्टेड कॉलम हैज़ एन एग्जिस्टिंग टाइप कन्वर्जन, यानी आपने पहले ही उसकी टाइप कन्वर्ट की हुई है। वुड यू लाइक टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग कन्वर्जन, अगर हम एग्जिस्टिंग कन्वर्जन को रिप्लेस करना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग कन्वर्जन जो कि पहले से कन्वर्ट हुई हुई है डाटा टाइप उसको रखते हुए एक न्यू कन्वर्जन ऐड करना चाहते हैं एक सेपरेट स्टेप के तौर पे। तो अगर मैं यहाँ पे रिप्लेस करंट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब आप देखें कि आपकी डाटा टाइप अब यहाँ पे आके चेंज हो गई है। और एक और चीज़ आपने याद रखना है कि डाटा टाइप के हवाले से अगर कभी भी आपको कोई एरर आ रहा हो तब आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके यहाँ पे आपको चेंज टाइप का ऑप्शन नज़र आ रहा है।
अब यहाँ पे आपको डिफरेंट डाटा टाइप्स नज़र आ रही हैं जो आप कॉलम की डाटा टाइप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है यूजिंग लोकेल। अक्सर औकात ऐसा होता है कि आपका जो लोकेल कहते हैं रीजन को, जो आपका रीजन है वो दरअसल कोई और कंट्री सेलेक्ट हुई हुई होती है। इस सूरत हाल में जब भी आप फाइल इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर आप न्यू कॉलम ऐड करके फार्मूलाज अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट किस्म के एरर्स आते हैं। तो मेक श्योर कि आपका जो लोकेल है वो इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स या इंग्लिश लैंग्वेज के पे हो, तब आपको इस किस्म के कोई एरर्स नहीं आएंगे। ओके के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमने अब फाइनली हमारे पास इनवॉइस टोटल आ चुकी है और यहाँ पे हम वापस इसको करेंसी में कन्वर्ट कर देते हैं और इसको भी हम यहाँ से करेंसी में कन्वर्ट कर देते हैं। और अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट टास्क क्या है कि आपने रिटर्न द ट्रांसफॉर्म डाटा टू एक्सेल एंड रीनेम द न्यू वर्कशीट एज इनवॉइसेस। आपने इसी डाटा को वापस सेव करके लोड कर देना है अपनी वर्कशीट में। तो इसको लोड करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे क्लोज एंड लोड के ऊपर। यहाँ पे क्लोज एंड लोड के आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि आप इसको ये क्वेरी एडिटर क्लोज होके आपका जितना भी डाटा है आपकी वर्कबुक में लोड हो जाएगा एक रैंडम शीट के अंदर, या आप इसको क्लोज करके लोड करना चाहते हैं किसी भी एक स्पेसिफाई कर सकते हैं अपने रिजल्ट को किसी एक खास वर्कशीट में। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। अगर मैं क्लोज एंड लोड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब आप देखें कि हमारा जो डाटा है वो अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होके आ जाएगा जिस शक्ल में हमने इसे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म किया है। तो अब आप देखें कि यहाँ पे जो हमने कॉन्टैक्ट नेम को स्प्लिट किया था वो भी यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है। और आखिर में इनवॉइस टोटल का जो कॉलम था, ये जो हमने ऐड किया था जिसके अंदर हमने एक्सटेंडेड प्राइस और फ्राइट इन दोनों कॉलम्स की वैल्यूज को ऐड किया है, वो भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अब ये हमने क्वेरी क्रिएट की है, इस क्वेरी के ऊपर हम टैब के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर फर्दर आप जो एक्शंस परफॉर्म करना चाहें तो क्वेरी टैब के जरिए आप इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह ये आपका एक टेबल क्रिएट हो चुका है जिसके डिज़ाइन सेक्शन में जाके आप इस टेबल का नाम चेंज कर सकते हैं और इसकी दूसरी सेटिंग्स को भी आप चेंज कर सकते हैं। तो आपने देखा कि हमने एक CSV फाइल को एक्सेल में इंपोर्ट करने के बाद उसे पावर क्वेरी एडिटर के ज़रिए कैसे ट्रांसफॉर्म किया। तो आप भी इस तरह से कोई भी CSV फाइल इंपोर्ट करके उस पर डिफरेंट पावर क्वेरी एडिटर में ओपन करके डिफरेंट फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट 2 सेक्शन एक्सरसाइज 3.4 के हवाले से।